उस टाइप से करके। तो अभी वो फाइनल पूरा कर दिया, वो कोर्ट में भी कर लिया, वो लीगली भी लीगली कोर्ट में यहीं किया है या वहीं कर लिया था? हिमाचल में ही। हिमाचल में कर दिया था। और अब आज आप जज्जर आए हैं माता पिता से मिलने के लिए, तो यहाँ क्या क्या आप लोग कर रहे हो? ये तो मिले हैं, मैं वो गांव जाके उस एक बार वो मंदिर में। तो गांव में कौन से देवता के मान्यता है आप लोगों की, कहाँ माथा टेकेंगे? एक वो आई थिंक छोटा सा ही बना रखा भैया, क्या बोलते हैं उसको, श्याम जी। अच्छा अच्छा। कितने दिन बाद घर आए हैं आप? आइडिया कुछ टाइम? 1.5 साल के आसपास हो गया होगा। कुंभ गए थे जनवरी में, उससे पहले हाँ 2 साल हो गया एक्चुअली। उसके बाद 6-7 महीने तो हम दिल्ली में ही थे, ऊपर वहाँ पे साधना वगैरह करते थे। फिर 4-5 महीने पद यात्रा उस समय, और फिर वहाँ से घूम गए थे। तो अब सामान्य जीवन जीने की वो है या साधु के रूप में ही रहेंगे? नहीं नहीं, सामान्य साधु हम उसमें अंतर नहीं करते ना। अच्छा अच्छा। तो यहाँ परिवार के साथ रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं या बाहर पहले की तरह ही? नहीं नहीं, हम तो वो बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे वो। अच्छा, कहाँ पर बनाने की उम्मीद है? पहाड़ में ही बनाएंगे वहीं पहाड़ों पे में? वो, हाँ। अच्छा। आपने आईआईटी की थी, आप पहला रैंक आया था आपका। नहीं नहीं, पहले कहाँ आया था। जो आपका रैंक आया था उसके युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूथ को? यूथ के लिए तो हम वो बना रहे हैं ना सब कुछ, वही कि एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रही है ना हमने, वो पूरा 1 साल बैठ के सारी। दोनों ही इसमें लग रहे हो एजुकेशन को लेकर? हाँ मतलब बेसिकली एजुकेशन अभी हम जो करते हैं उसमें हम जीवन को नहीं समझते ना, हम अपना काम जो होता है उसको समझते हैं बस, जीविका निकालने के लिए। ठीक है। बट वो ऐसा नहीं कि वो दोनों अलग अलग हो, जैसे आप बोले थे ना कि सामान्य जीवन और वो वाला जीवन, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो। आप हो सकता है कि अपना जीवन को भी अच्छे से कैसे जीना है वो भी सीखो, और आध्यात्मिक तरीके से वो कैसे लिंक है उसको भी समझो। तो उसी की डेवलपमेंट में ही पूरा साल 1 साल ये मान के चलो कि ग्राउंड वर्क कर रहे थे पीछे से। अभी उसका वो प्रैक्टिकल फिजिकली बनाने का अभी वो टाइम आया। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद मतलब ये क्या एक बाबा बनने का जो आपने सोचा, ये किस तरह, क्या कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? नहीं, ये इंस्पिरेशन क्या होती है इसमें, सत्य के ऊपर अभी बताया ना, आपको मैंने बताया था कि सत्य के हिसाब से चलते जाओगे तो वही है ना। आप प्रश्न करोगे मान लो जी। कि भाई अब ये जीवन क्या है, मैं कर रहा हूँ, मैं अपने स्वतंत्र इच्छा से कर रहा हूँ कि भगवान ने कराया है, अब इसका जवाब कहीं से ढूंढोगे? तो कहीं पे भी चले जाओ, अलग अलग जगह से ढूंढेगा इंसान, या तो वो किताबें पढ़ेगा या किसी के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, कुछ और जाएगा, फिर उसको कुछ समझ में आएगा। तो वही जर्नी है। माता पिता जो हैं आपके, आप इकलौती संतान हैं माता पिता की, तो उनको कैसे देखते हुए चल रहे हो कि आगे भविष्य में, क्योंकि उन्होंने भी बुजुर्ग होना है? नहीं नहीं, हम वो वैसे, हमको जो पहले भी था ना वो वैसे ही है अच्छा। कि तो वो पर्सनल तो हमको ऐसे कोई ना दोस्ती किसी से ना दुश्मनी ये टाइप से ना। अब हम अपना कर्तव्य जो है वो तो निभाएंगे ही, पर वो जो मेन जो है वो तो तुम्हारा, जो तुम आत्मा के रूप में जो स्थापित हो, तो जो संसार के अंदर क्या करना है उस पर ही फोकस रहेगा। अब वो उनका है कि वो उस चीज़ से वो भी जुड़ना चाहते हैं, तो वेलकम है। इतने दिन बाद घर आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? माता पिता से मिले हैं, ठीक ही है अगले। एक बाहर की दुनिया अलग होती है, घर में आने का मतलब एक उत्साह ही होता है अपने घर पे आने का। नहीं नहीं, ऐसा तो हमको इतना कुछ लगता नहीं है, हम तो जहाँ पे जाते हैं ना घर ही लगता है वैसे। आगे मतलब अब आप शादी आश्रम करने बना के है? बाद पापा मम्मी को बता दिया था क्या कि हाँ हमने उनके शादी पास करनी? तो वो भी आया था, वैसे तो उनको पता ही था ना, वो बताया ना वो पब्लिक ही था वो यूट्यूब चैनल वो सब भी वो देखते थे। और बाकी तो वो जब लीगल किया था तो वो भी आया था घर पे कि भाई कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो सब वाला, तो वो तो पता ही था सबको। तो अब आप एक आश्रम बना रहे हैं, कहाँ बनाने की उम्मीद है, और क्या क्या उस आश्रम में क्वालिटी, मतलब क्या क्या आप चीज़ें दोगे युवाओं को, कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हो शहर के लिए? आप इस शहर के हो, इस शहर मतलब आप पढ़े हो। वैसा ही है, जैसे एक तो उसके अंदर जो शिक्षा वाली जो चीज़ है वो जी। कि पूर्ण रूप से शिक्षा, मतलब कि नए टाइप से स्कूल सिस्टम जो जिसमें हो सकता है कि जैसे पहले गुरुकुल में ऐसे होता था ना कि लाइक पहले तुम जीवन के बारे में सारी चीज़ सीख रहे हो, और फिर उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उसको सीरियसली परस्यू करेंगे, कि जो सन्यासी ले लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो गृहस्थ में आ जाते थे जी। सीखने के बाद। बट वो सीखते दोनों पूरी चीज़ थे, ऐसा नहीं है कि वो सीखते नहीं थे।
तो वो वैसे ही बनाएंगे उसको, और फिर उसके बाद जो एडवांस लेवल पे मान लो जो लोग सीरियसली परस्यू करें तो उसको ऐसे रिसर्च सेंटर मतलब आध्यात्मिकता का। कहाँ बनाने की उम्मीद है ताकि लोग आप थोड़े कोई आपसे जुड़ना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे? हम तो अभी तो वहीं पे सोच रहे हैं, वो जहाँ पे हमने गंजर महादेव का जो आसपास का जो इलाका है ना, कांगड़ा के अंदर ही जहाँ पे हम भी रुके हुए हैं, तो उसकी ऊर्जा वहीं पे सही लग रही है। देखते हैं अभी जहाँ पे महादेव कराएंगे वो तो उसके हिसाब से ही बनेगा फिर। महादेव की शरण में हो? हाँ चलो ठीक है, वही थैंक करा यू। रहे हैं सब।